महाराज सोनक जी महाराज ये भी कहते, महाराज अगर मान लीजिए कि अगर यजमान ऐसा ना हुआ तो, बोले अगर यजमान ऐसा ना हुआ तो यजमानों के लिए शिव जी की पूजा के यजमानी के लिए कोई नियम ही ना है, बाबा के लिए कोई नियम नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। बोले ऐसा यजमान ना हो तो जिस दिन अनुष्ठान में बैठे ना उस दिन उसको शुद्धता से रहने देना, बाकी दिन तो सब ठीक है। हर हर महादेव। बोले ठीक। बोले महाराज जिसका पुण्य किया होगा, शिव महापुराण कथा का पुण्य लाभ, बोले शिव महापुराण का लाभ है समस्त विकारों से मुक्त होना। शिव महापुराण की कथा से हमें 4 प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। 4 फल मिलते हैं, ऐश्वर्य, वंश वृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति और परमात्मा पर दृढ़ प्रेम। शिव महापुराण की कथा जो 7 दिनों तक सुन लेता है ना मन से, वो बाबा का ही हो जाता है। ये बड़ी महिमा है बाबा की, बड़ी सुंदर लीला है बाबा। और हम आप तो इतना सुंदर महादेव ने, हम आप जनमानस को ये मत समझना कि ये कथा सिर्फ हम आपके लिए ही है, ये कथा हम आपने नहीं, ये कथा किनके लिए शुरू हुई थी? शिव महापुराण की कथा देव ऋषि नारद के लिए विशेष, ब्रह्मा जी ने 23,000 वर्ष तपस्या करके तब जाकर महादेवी पार्वती जी को प्रसन्न किया था। फिर महादेवी पार्वती जी ने प्रसन्न होकर बाबा से शिव महापुराण की कथा मांगकर ब्रह्मा जी को दे दी। फिर ब्रह्मा जी ने प्रथम कथा देव ऋषि नारद को समर्पण कराया। इसलिए पुराण तो 18 है लेकिन महापुराण 2 है ना, एक श्रीमद् भागवत महापुराण और दूसरा शिव महापुराण। महाराज जिस स्थान पर कोई नहीं जाता है ना, वही अपना बाबा रहता है। एक समय था जबकि गांवों में शिवालय होते थे लेकिन कोई दीप जलाने वाला नहीं होता था शिव जी के मंदिर में। और आज पूरी दुनिया हर हर महादेव, और आप लोग धन्य हो। सत्य बताऊंगा कि आप लोग पूरे श्रावण मास में से तो कथा ही कथा सुन रहे हो, और वो भी इस सुंदर बालाजी पार्क में। धन्य है ये भूमि। और जहां पर कथा होती है ना, वो जमीन नहीं होती, वो तपोभूमि बन जाती है। ये सत्य में ये तपोभूमि है। ये अवश्य किसी समय में किसी संत की विशेष कृपा रही होगी, किसी संत का विशेष आशीर्वाद रहा होगा, तब जाके इस भूमि पर इतने सुंदर कथा का, महापुराण का आयोजन हो रहा है। एक बार देवलोक में सभा का आयोजन हुआ। जब हम आपको किसी बात पर डिस्कस करना पड़ता है तो क्या करते हैं? कॉन्फ्रेंस करते हैं, है ना। वैसे ही जब देवताओं को किसी बात पर विचार विमर्श करना होता है ना, तो सभा का आयोजन होता है। सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में सभी देवी देवता विराजमान। अब विषय था मूल्यवान वस्तु। संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? अब देवताओं के राजा इंद्र जी के पास ये प्रश्न गया कि महाराज सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है, बताइए।
इंद्र जी ने आदेश कर दिया, कोई देवताओं बताओ सबसे मूल्यवान चीज क्या है। अब किसी ने कहा महाराज सबसे मूल्यवान चीज तो हीरा है, डायमंड। और वैसे भी अगर डायमंड रिंग मिल जाए, है ना, डायमंड के हार मिल जाए तो मान लो कि राधे राधे हो गई। बोले सबसे कीमती डायमंड है। अब कोई रहे तो बोले ना डायमंड तो अच्छा ना लगे, वो मिलता ही कहाँ है, बड़ा महंगा मिलता है, इससे अच्छा तो सोना है, 65-70 हजार रुपए में 10 ग्राम आ जाए। अब जिसकी स्थिति थोड़ी सी उससे खराब थी, वो कहते हैं ना सोना तो बहुत महंगा, उससे अच्छा तो चांदी है। हमारा जिनकी जैसी कैपेसिटी, सबने अपने अपने पसंद की बात बताई। अब जब ये बात पहुंची श्रीमन नारायण के पास, नारायण से पूछा गया विष्णु भगवान आप बताओ सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। नारायण ने कहा भाई देखो ना तो सोना ना चांदी ना मणि माणिक के हीरा जवाहरात कुछ भी ना। बोले फिर? बोले सबसे मूल्यवान वस्तु है प्रेम। बोले प्रेम? बोले हाँ। बोले मिलता कहाँ है, कौन सी दुकान पे बिकता है? बोले महाराज ये प्रेम बिकता नहीं। बोले फिर? बोले ये प्रेम तो किसी किसी के पास होता है। अब महाराज वहीं पर खड़े थे देवर्षि नारद जी, उनसे रहा कैसे जाए। नारद जी ने कहा हाँ आप तो इसलिए प्रेम। और नारद जी ने बीच में टिप्पणी क्यों कर दी कि नारद जी श्रीमन नारायण के अच्छे मित्र भी हैं, अच्छे दोनों साथी हैं। अब बोल दे हाँ तुम कहो क्यों ना प्रेम। बोले क्यों? बोले तुम्हारी लुगाई तुमसे प्रेम ज्यादा करेगी। बोले कैसे? बोले 24 घंटे उसको पांव ही दबाती रहे तुम्हारी लुगाई, तुम्हारी और तो तुमको लगे कि सबसे सुंदर प्रेम है, तुम दोनों में प्रेम बहुत है। और लक्ष्मी माता प्रेम ही पांव ही दबाती है। अब दवाई में क्यों ना, कोई काम भी तो नहीं है ना उनके। कौन से लड़के बच्चों को स्कूल ले जाना है, बच्चों को तैयार करना है, पति को टिफिन बनाना है, नहलाना है, धुलाना है, कोई काम नहीं है उनके पास। उनका तो बस एक काम है, बस पांव दबाते रहो। क्यों? क्योंकि उसके पति को दूसरा नहलाए, उन दोनों को भोग दूसरा लगाए, कपड़े भी दूसरा कोई पहना दे। अब जब कोई काम ना हो तो पति की सेवा करना तो सबसे उत्तम धर्म है। नारायण ने कहा भाई देखो ये प्रेम नहीं है। बोले फिर? बोले यहाँ तो कोई काम ही नहीं है इसलिए यही एक काम है। बोले महाराज तो प्रेम का है, प्रेम बताओ। बोले अगर प्रेम कहीं है इस संसार में तो महादेवी सती और देवादिदेव महादेव के अंदर है। बोले कैसे? बोले किसी भी देवता की आप पूजा करो, भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो अकेले चल देते हैं, नंगे पांव दौड़ने वाले श्रीमन नारायण। ब्रह्मा जी अकेले जाकर वरदान देने वाले। बोले और बाबा कभी अकेला न जाए, बाबा कहीं भी जाता है तो बिना महादेवी के साथ लिए न जाए, बिना पत्नी के अकेले कहीं न जाए बाबा। अब नारद जी को ये बात लग गई। बोले कि मैं विश्वास कैसे करूं? बोले भाई तुमको करना पड़ेगा। बोले ऐसे तो ना करो। बोले फिर? बोले मैं परीक्षा लूंगा। बोले ले लो। अब देवर्षि नारद चल पड़े। देवर्षि नारद कौन से मंत्र का जाप करते हैं? नारायण नारायण। अब नारद आया है तो कुछ शुभ संदेश ही लाया होगा, है ना। आइए हम आप सभी नारायण मंत्रों का स्मरण करते हुए महादेव के पास चलेंगे कैलाश पर्वत पे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। समय लो।
शंभु नारायण नारायण देवऋषि नारद रोज कैलाश जाए और दिन में कई बार जाए। अब जब भी जाए तो बाबा और माता जी साथ में रहे तो बस जाए प्रणाम करके चले आए। मौके की तलाश कर रहे थे वो। महाराज एक बार समय मिल ही गया नारद जी को। जब नारद जी महाराज पहुंचे और महादेव कहीं गए हुए थे। अब नारद जी ने बड़ा सुंदर माता भगवती से कहा, भैया बाबा हैं? बोले ना बाबा नहीं है। बोले क्या बात? बोले बाबा से काम था। बोले कोई बात नहीं, बाबा नहीं है तो काम मुझसे बता दो, मैं बाबा को बोल दूंगी। अरे बोले माँ बाबा से पर्सनल बात करनी थी, व्यक्तिगत बात थी। अब माता जी ने कहा देखो भैया मेरे और महादेव के बीच में तो कोई व्यक्तिगत बात है ही नहीं। बोले अच्छा। बोले हाँ। जो भी बात होती है ना तो वो बाबा हमसे जरूर शेयर करते हैं, हमसे जरूर बताते हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं है जो बाबा की व्यक्तिगत। बोले बाबा पूरी बात आपको बताते? बोले नहीं। बोले नहीं एक आधी बात तो कोई ना कोई तो ऐसी होती होगी जो नहीं बताते होंगे। बोले ना बाबा तो पूरी बात बताए। बोले सच में? बोले हाँ सच में। बोले अच्छा एक बात बता। बोले क्या? बोले बाबा ने आपको अमर कथा सुनाई? अब महाराज माता जी का कान खड़ा। बोली अमर कथा? बोले हाँ। बोले महाराज जी अमर कथा मुझे तो नहीं सुनाई। बोले यही तो बोल रहा था ना कि सारी बात कभी भी पुरुष स्त्री को नहीं बताता।